सोचिए, एक ऐसा बादशाह जिसके नाम से कभी पूरी हिंदुस्तान की सल्तनत जानी जाती थी, लेकिन उसकी मौत अपने ही वतन से हजारों किलोमीटर दूर एक अनजान कब्र में हुई। आखिर कौन था वो बादशाह और क्यों उसकी आखिरी ख्वाहिश भी पूरी नहीं हुई? यह कहानी है हिंदुस्तान के आखिरी मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर की। बहादुर शाह जफर का जन्म 1775 में दिल्ली में हुआ था। वो महान मुगल बादशाह अकबर, जहांगीर और शाहजहां की वंशावली से थे। लेकिन जब जफर का समय आया, तब तक मुगल सल्तनत लगभग खत्म हो चुकी थी। दिल्ली के लाल किले में रहने वाला यह बादशाह नाम का बादशाह था। असल ताकत अंग्रेजों के हाथ में जा चुकी थी। बहादुर शाह जफर एक शासक से ज्यादा एक शायर थे। उन्हें शायरी से बेहद मोहब्बत थी। उनकी लिखी गजलें आज भी इतिहास की सबसे दर्द भरी शायरियों में गिनी जाती हैं। लेकिन 1857 में इतिहास ने अचानक करवट ली। ये वही साल था जब हिंदुस्तान में अंग्रेजों के खिलाफ पहली बड़ी क्रांति शुरू हुई। मेरठ से शुरू हुई यह बगावत धीरे धीरे दिल्ली तक पहुंच गई। बाकी सिपाही सीधे लाल किले पहुंचे और उन्होंने बहादुर शाह जफर से कहा कि वो इस क्रांति के नेता बन जाएं। जफर उस समय 82 साल के बूढ़े बादशाह थे। उनके पास न सेना थी, न ताकत। लेकिन फिर भी उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ खड़े होने का फैसला किया और यहीं से शुरू हुआ इतिहास का सबसे बड़ा संघर्ष। दिल्ली में कुछ समय के लिए अंग्रेजों की सत्ता खत्म हो गई। चारों तरफ एक उम्मीद जागी कि शायद अब हिंदुस्तान आजाद हो जाएगा। लेकिन अंग्रेज इतनी आसानी से हार मानने वाले नहीं थे। उन्होंने अपनी पूरी ताकत के साथ दिल्ली पर हमला किया। कई महीनों तक भयंकर लड़ाई चली। आखिरकार अंग्रेजों ने दिल्ली पर फिर से कब्जा कर लिया। इसके बाद जो हुआ वह बेहद दर्दनाक था। अंग्रेज अधिकारी हडसन ने बहादुर शाह जफर के बेटों को पकड़ लिया और फिर बेरहमी से उनके तीनों बेटों को गोली मार दी। इतना ही नहीं, उनके कटे हुए सिर बहादुर शाह जफर के सामने पेश किए गए। एक बूढ़े बाप के लिए इससे बड़ा दर्द शायद ही कोई हो सकता था। इसके बाद अंग्रेजों ने बहादुर शाह जफर को गिरफ्तार कर लिया। उन पर मुकदमा चलाया गया और उन्हें गद्दार घोषित कर दिया गया। फिर फैसला हुआ कि हिंदुस्तान के आखिरी मुगल बादशाह को उनके अपने देश से हमेशा के लिए निकाल दिया जाएगा। 1858 में बहादुर शाह जफर को रंगून भेज दिया गया, जो आज के समय में म्यांमार कहलाता है। वहीं एक छोटे से घर में गुमनामी की जिंदगी जीते हुए 1862 में बहादुर शाह जफर की मौत हो गई। उनकी आखिरी ख्वाहिश थी कि उन्हें दिल्ली में दफनाया जाए। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। उन्हें एक अनजान कब्र में दफना दिया गया, जहां लंबे समय तक किसी को यह भी नहीं पता था कि यह कब्र हिंदुस्तान के आखिरी बादशाह की है। बहादुर शाह जफर की एक मशहूर शायरी है जो उनके दर्द को बयां करती है। कितना है बदनसीब जफर दफन के लिए, 2 गज जमीन भी ना मिली। कुएं यार में एक ऐसा बादशाह जिसके नाम पर कभी पूरी सल्तनत थी, लेकिन अंत में उसे अपने ही देश में 2 गज जमीन भी नसीब नहीं हुई। यही थी हिंदुस्तान के आखिरी मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर की सच्ची और दर्दनाक कहानी। अब आप मुझे एक बात जरूर बताइए, अगर बहादुर शाह जफर को 1857 की क्रांति का नेता न बनाया जाता, तो क्या भारत की आजादी की लड़ाई का इतिहास अलग होता? और क्या आपको लगता है कि बहादुर शाह जाफर सच में एक कमजोर बादशाह थे या फिर हालात ने उन्हें मजबूर बना दिया था? कमेंट में अपनी राय जरूर लिखिए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं एक और सच के साथ अगली वीडियो में।